क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे फिंगरप्रिंट्स आखिर डिफरेंट क्यों होते हैं? दुनिया में किसी भी इंसान के फिंगरप्रिंट्स एक दूसरे से मैच नहीं करते, जिसकी वजह से ये फिंगरप्रिंट्स हमारी एक यूनिक आइडेंटिटी होती है। डिफरेंट फिंगरप्रिंट्स बनने के पीछे दो चीजें रेस्पॉन्सिबल होती हैं, एक तो हमारे जीन्स और दूसरा एनवायरमेंटल फैक्टर्स इनसाइड वोम्ब। आज के वीडियो में बात करेंगे इन्हीं टॉपिक्स के बारे में और समझेंगे एक फैसिनेटिंग कंसेप्ट कि हमारे फिंगरप्रिंट्स आखिर यूनिक क्यों होते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग कंटेंट आपको इस चैनल पे मिलता रहेगा। फिंगरप्रिंट्स हमारे हाथों और पैरों की उंगलियों पर बने रिज या पैटर्न्स को कहते हैं। इनके बेसिक 4 टाइप्स होते हैं: आर्क, वर्ल, लूप और डबल लूप। ये जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं ये हमारे फीटल स्टेज से ही डेवलप हो जाते हैं, यानी जब एक बच्चा अपनी माँ की कोख में होता है तब से ही उसके फिंगरप्रिंट्स का पैटर्न सेट हो जाता है और कभी चेंज नहीं होता। देखो, होता क्या है कि जब प्रेगनेंसी के टाइम एम्ब्रियो की स्किन बनना स्टार्ट होती है तो हाथों और पैरों की उंगलियों पर एक खास तरह की स्किन डेवलप होती है, जिन्हें हम वोलर पैड्स कहते हैं। ये वोलर पैड्स मीजनकाइम सेल की एक लेयर होती है। मीजनकाइम सेल्स वो सेल्स होते हैं जो हमारी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम बून और स्किन को बनाते हैं। ये वोलर पैड्स प्रेगनेंसी के 10th या 12th वीक तक डिसअपीयर हो जाते हैं, जबकि फिंगर्स ग्रो करती रहती हैं। देखो, फिंगर्स की स्किन में 3 लेयर्स ग्रो करती हैं। आउटर, जिसे हम एपिडर्मिस कहते हैं, मिडल बेसल लेयर और इनर डर्मिस। ये जो बेसल लेयर होती है ये एपिडर्मिस और डर्मिस के मुकाबले तेज ग्रो करती है, जिसकी वजह से इस पर प्रेशर पड़ता है और इस प्रेशर की वजह से ही इसमें छोटे छोटे फोल्ड्स आ जाते हैं। ये फोल्ड्स धीरे धीरे एपिडर्मिस में भी दिखना स्टार्ट हो जाते हैं और इन्हें ही हम फिंगरप्रिंट्स कहते हैं। और क्योंकि ये फिंगरप्रिंट्स हमारी बेसल लेयर में प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए किसी भी इंजरी के बाद भी हमारे फिंगरप्रिंट्स चेंज नहीं होते। फिंगरप्रिंट्स किस शेप के बनेंगे ये डिसाइड करते हैं जेनेटिक फैक्टर्स, यानी कि हमारे जीन्स। हर एक में जीन्स का पैटर्न डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से फिंगरप्रिंट्स डिफरेंट बनते हैं। बट जो मोनोजाइगोटिक यानी कि आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं उनमें भी फिंगरप्रिंट्स डिफरेंट होते हैं, जबकि उनमें जीन्स का पैटर्न बिल्कुल सेम होता है। इससे हमें यह पता चलता है कि सिर्फ जीन्स ही रेस्पॉन्सिबल नहीं होते हमारी यूनिक फिंगरप्रिंट्स की फॉर्मेशन में। और भी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, जैसे नर्व्स का पैटर्न कैसा है हमारी फिंगर्स में, या जो फ्लूइड का प्रेशर होता है इनसाइड वोम्ब वो कितना ज़्यादा प्रेशर है, या जो फिंगर्स की पोजीशन होती है वोम्ब में वो कैसी है। ये सब इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो होते हैं ये डिपेंड करते हैं कि फिंगरप्रिंट्स की शेप कैसी बनती है। फिंगरप्रिंट्स की शेप दिखने में तो सिमिलर होती है, मगर ये एक दूसरे से डिफर करते हैं कुछ पॉइंट्स पे, जिनको हम मिनूशियाई कहते हैं। मिनूशिया स्मॉल पॉइंट डिफरेंसेस होती हैं फिंगरप्रिंट्स में, जिसकी वजह से डिफरेंट फिंगरप्रिंट्स के पैटर्न बनते हैं। मिनूशिया की डिफरेंस की वजह से बिलियंस ऑफ कॉम्बिनेशंस बनती है फिंगरप्रिंट्स की, और यही वजह है कि दुनिया में हर एक इंसान के फिंगरप्रिंट सेम नहीं होते, ना कि इवन आइडेंटिकल ट्विन्स का, क्योंकि उनमें भी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो वूम्ब में होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको आपका आंसर मिल गया होगा। और भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।